साल 1798 इजिप्ट। एक जवान जनरल नेपोलियन बोनापार्ट 30,000 से ज्यादा सोल्जर्स के साथ इजिप्ट पर हमला करता है। लेकिन ये सिर्फ मिलिट्री कैंपेन नहीं था, उसके साथ थे 167 साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स, बॉटनिस्ट, मैथमेटिशियन और तारीखदान। अगले चंद सालों में उन्होंने इजिप्ट के टेम्पल्स, ऑबलिस्क, हायरोग्लिफिक्स और मॉन्यूमेंट्स का सबसे डिटेल्ड सर्वे तैयार किया। बाद में ये तमाम रिसर्च 23 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई। डिस्क्रिप्शन डेले इजिप्ट। यूरोप ने पहली बार कदीम मिस्र को इतनी डिटेल में देखा और उसी दिन से एक नया जुनून शुरू हो गया, इजिप्टोमेनिया। फिर 1799 एक फ्रेंच सोल्जर पियर फ्रांसो बोकार्ड रोजेटा के करीब एक सिया पत्थर ढूंढता है, द रोजेटा स्टोन। इसी पत्थर की वजह से 1822 में फ्रेंच लिंग्विस्ट जॉन फ्रांसो चैंपोलियन हायरोग्लिफिक्स को डिकोड कर देता है। 3000 साल पुरानी एक खामोश सिविलाइजेशन दोबारा बोलना शुरू करती है। लेकिन जितना ज्यादा इजिप्ट समझ में आने लगा, उतना ही ज्यादा उसके सिंबल्स यूरोप में फैलने लगे। सबसे पहले फ्रीमेसन्स। उनके लॉजेस में आई ऑफ प्रोविडेंस, पिरामिड्स, ऑबलिस्क, कॉलम्स और इजिप्शियन सिंबलिज्म। कई मेसोनिक राइटर्स अपनी सिंबॉलिक रूट्स को एंशिएंट इजिप्ट तक ले जाते हैं। फिर 17वीं सदी यूरोप एक और सीक्रेट सोसाइटी रोज़िक्रूशियंस। उनकी राइटिंग्स हर्मीस ट्रिस्मेजिस्टस, एंशिएंट विजडम और मिस्र के राजों का बार बार जिक्र करती है। उनका मानना था कि असल इल्म सिविलाइजेशंस के गिरने के बाद भी सीक्रेट सोसाइटीज के जरिए सरवाइव करता है। फिर 1888 लंदन एक सोसाइटी स्टैब्लिश होती है, हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन। इस सोसाइटी के रिचुअल्स इजिप्शियन गॉड्स, हायरोग्लिफिक सिंबलिज्म, कबाला, एस्ट्रोलॉजी और सेरेमोनियल मैजिक का एक अजीब मिक्सचर थे। मेंबर्स कौन थे? बहुत ही बड़े नाम जैसे पोएट विलियम बटलर यीट्स या फिर अकल्टिस्ट एलिस्टर क्राउली। और इसके अलावा यूरोप के और भी कई इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स। उनका इनिशिएशन टेम्पल्स मिस्र के टेम्पल्स की तरह डिजाइन किए जाते। मेंबर्स मिस्र के नाम अडॉप्ट करते थे और उनके रिचुअल्स लक्सौर, थीब्स और नील नदी के सिंबलिज्म से भरे हुए थे। लेकिन ये ऑब्सेशन सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं रहा। वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका का कैपिटल, अगर आप ध्यान से देखें तो शहर के बीच एक जाइंट मॉन्यूमेंट खड़ा है, वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, 555 फीट ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टोन ऑबलिस्क। ऑबलिस्क जो असल में एंशिएंट इजिप्ट का सिंबल था। आज भी पेरिस, लंदन, रोम, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, हर जगह मिस्र के ऑबलिस्क नजर आते हैं और मिस्र का राज और गहरा होता जाता है। पैटर्न आप देख सकते हैं, नेपोलियन, फ्रीमेसन्स, रोज़िक्रूशियन, गोल्डन डॉन, वॉशिंगटन डीसी। मुख्तलिफ मुल्क, मुख्तलिफ सदियां, लेकिन एक ही सिविलाइजेशन, कदीम मिस्र। तो सवाल ये नहीं कि सीक्रेट सोसाइटीज इजिप्ट से मुतासिर थी या नहीं, क्योंकि तारीख कहती है कि वो वाकई थी। असल सवाल ये है कि आखिर कदीम मिस्र में ऐसी कौन सी चीज थी जिसने सिकंदर आजम से लेकर नेपोलियन तक हर किसी को मुतासिर किया और 2000 साल से ज्यादा अरसे से लोगों को अपनी तरफ खींच रखा है।